सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर देंगे जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए मैं बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड की जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे आप लोगों के अप्रैल मंथ के 100+ एमसीक्यू जो भी योजनाएं या एप्लीकेशन संबंधित क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में WEF की जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत उद्योगों को विलय या दिवालिया होने की आशंका लगाई गई। देखिए विलय की बात कर रहा है और किसके द्वारा किया गया है तो WEF की बात कर ले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट आई है। उसमें बताया गया कि 50% ऐसे जो उद्योग हैं उनको या तो दिवालिया हो जाएंगे, या तो क्या दिवालिया मतलब वो उनको क्या कर दिया जाएगा, एक दूसरे के द्वारा बेच दिया जाएगा, या तो मतलब वो नीलाम हो जाएंगे, उनको ठप कर दिया जाएगा, वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, या तो विलय हो जाएंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो हाल ही में ये किसके द्वारा रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट आई है। और ये किसकी वजह से आई है तो कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है इसी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी विभिन्न प्रकार की रेटिंग एजेंसियों के द्वारा अब ये देखा जा रहा है कि अभी हम भी कुछ दिन पहले ही आया था मूडीज़ का, तो 0% भारत की जो जीडीपी ग्रोथ बताई गई थी, आईएमएफ के द्वारा पूरे एशिया की बताई गई थी 0%, और कई कई तो रेटिंग एजेंसियां हैं जो कि माइनस में बता रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस तरह के पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने की वजह से ही ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसके फिलहाल में जो अभी कहे हैं इसको कौन प्रबंधक निदेशक जो है वहाँ के सादिया जहियो, याद रख लीजिएगा सादिया जहियो हैं, इन्हीं के द्वारा ये बात कही गई है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में भारत ने किन 3 बड़ी खरीद परियोजनाओं पर रोक लगा दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए ये पिलाटस वेनिस ट्रेनर विमान है जो ये भारत किससे लेने वाला था तो स्विट्जरलैंड से लेने वाला था। कितने विमानों को लेने वाला था ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो 38 विमानों को लेने वाला था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और हॉक विमान ये भारत लेने वाला था, ब्रिटेन से लेने वाला था, और ये 20 विमानों को लेने वाला था, याद रख लीजिए इसे भी। और जगुआर जो विमान है ये तो आप लोग जानते हैं पीछे भी भारत ले चुका है, अमेरिका के साथ लेने वाला था अमेरिका से, और ये 80 विमानों को लेने वाला था, जिस पर क्या कर दिया भारत के द्वारा इस पर अभी क्या कर दिया कि रोक लगा दिया गया है कोविड-19 की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार के द्वारा पूछा जा रहा है कि इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम शुरू किया गया है। पूछा सकता है कि इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी अभी हॉस्पिटल हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वहाँ पर जो कपड़ा पड़ा होता है उसी के अंदर हम लोग बच्चों को क्या करते हैं लपेट देते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में इस चीज़ पर रोक लगाया गया है क्योंकि उससे इन्फेक्शन वगैरह का खतरा फैलेगा। ठीक है, इसी की वजह से भी राजस्थान सरकार के द्वारा इस पर रोक लगाया गया है, और ये बताया गया है कि जो भी वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल होंगे वहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा किट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें बच्चों को आसानी से रखा जा सकता है। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अभी क्या दिया हुआ है कि हाल ही में अली बाबा के मालिक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है कि अली बाबा जो एक चाइनीज़ कंपनी है इसी के द्वारा इन्हीं के मालिक जो है कौन है, जैक मा है, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिए हैं, तो ये अभी सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से क्या है इन्हीं के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। आप इनकी अगर कहानी पढ़ना चाहेंगे तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, बहुत ही मोटिवेशनल इनकी कहानी है। क्योंकि इनकी कहानी मतलब ये किस तरह से जीरो स्तर से अपने को लाइफ में उठाएं और कैसे आगे बढ़े हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, या पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू किया गया। देखिए हालांकि हम बात कर, लेकिन ये जो हमारे सैनिक होते हैं उनके लिए निःशुल्क बस सेवा तो ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से उनको अपने साधनों के अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे जो उनकी गाड़ियाँ होती है सेना की गाड़ियाँ होती है, उसके अलावा भी जो अदर गाड़ियाँ हैं उन पर भी जो सैनिक हों वो निःशुल्क अभी क्या कर सकते हैं कि आवागमन कर सकते हैं। कोविड-19 की वजह से ऐसा किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी किसके द्वारा किया गया, तो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। राजस्थान की थोड़ी सी हम बात कर ले तो अशोक गहलोत जो है फिलहाल में यहाँ पर हम सीएम के पद पर जाने जाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैंने बताया था कि कैपिटल क्या है, यहाँ पे जयपुर है। जयपुर से संबंधित मैंने कल ही एक क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पर एक क्या किया गया है, एक थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए यहाँ पे एक रोबोट बनाया गया है। जयपुर के अंदर क्या किया गया है, थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए एक रोबोट बनाया गया है, जो कि पूर्ण रूप से भारत के द्वारा बनाई गई एक रोबोट है, जो कि
थर्मल स्क्रीनिंग करने का कार्य करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा गेंद को चमकाने हेतु थूक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो किसके द्वारा थूक गेंद को चमकाने के लिए, जैसे जो भी खिलाड़ी होते हैं गेंद स्विंग करे, इसके लिए क्या करते हैं, गेंद पर हमेशा थूक लगाते रहते हैं जिससे कि गेंद नहीं बनी रहे और स्विंग करे। इसी की वजह से अभी प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि कुछ दिन पहले ही क्या किया गया, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की तरफ से भी क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की तरफ से भी ये बताया गया था कि अब कोई भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत इस पर थूक नहीं लगा सकता है। अभी उसी कड़ी में हाल ही में ICC के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा भी क्या किया गया है, अभी कुछ दिन पहले ही अभी बोर्ड लगा दिया गया है कि वो किसी प्रकार के कोई भी खिलाड़ी होगा जो इस पर थूक नहीं लगा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बात कर ले थोड़ी सी हम ICC की, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसको हेडक्वार्टर जो है यूएई की दुबई में है। याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। फिलहाल CEO की बात कर लें, CEO कौन है, तो मनु साहनी है। कौन है, मनु साहनी जो है फिलहाल में यहाँ पर CEO के पद पे बने हुए हैं। अध्यक्ष कौन है, तो शशांक मनोहर है। याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में प्रसिद्ध लेखक एवं नाटककार का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। पूछा सकता है कि प्रसिद्ध लेखक एवं नाटककार का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। तो देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले ही बात किए थे कि राजा रंगप्पा, ये क्या थे, तो राजा रंगप्पा जो थे ये पूर्व सांसद थे, इनका भी निधन हो गया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग बात कर लेते हैं। और रत्नाकर मतकरी जो है ये प्रसिद्ध लेखक एवं नाटककार थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम लोग कुछ दिन पहले बात किया था हरिशंकर वासुदेवन का भी निधन हो गया था। ये क्या थे, एक प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में ये भी जाने जाते थे। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया गया है। पूछा सकता है कि विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 मई को हो जाएगा। किस दिन मनाया गया, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया। बात कर लें कि विश्व मधुमक्खी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये देखिए, मधुमक्खी, तितली, चमगादड़ आदि जितनी भी चिड़ियाँ हैं उनको प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एंटोन जोनिसो के, याद रख लीजिएगा, एंटोन जोनिसो जो है इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मनाता कौन है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में नेर्डेको के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म पहले हम लोग जान लेते हैं। तो इसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। और इसके फिलहाल में अभी महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो इसके फिलहाल में महानिदेशक जो बनाए गए हैं राजेश गोयल बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अदर पॉइंट की हम बात कर ले तो मनोज आहूजा को क्या बनाया गया था, CBSE का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको, CBSE का अध्यक्ष बनाया गया था। विद्यावती को पुरातात्विक सर्वेक्षण का अध्यक्ष बनाया गया था। और शिवदास मीणा को इनको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का हेड बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं। और एक क्वेश्चन से आप लोग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे भी आप लोग ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि किस तरह से आप लोगों को चेन बनाकर याद करेंगे तभी आप लोगों को पेपर में आसानी से कर पाएंगे। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में WHO के अंदर कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। पूछा जा सकता है कौन पद संभालेगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी भारत की तरफ से अभी डॉक्टर हर्षवर्धन को क्या किया गया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इन्हें कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के पद में संभालने की बात कही गई है। अच्छा, ये तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन संभालेंगे, इसके पहले कौन संभालते थे। तो देखिए, कब संभालेंगे ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 22 मई को संभालेंगे। ठीक है, 22 मई को संभालेंगे। और ये किसके स्थान लेंगे, तो हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे। ये कहाँ के थे, ये जापानीज थे। और मैं बता दूं कि ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनके ऊपर विचार किया गया और कितने देशों को सहमति हुई, तो इनमें करीब 190 से 92 देशों की सहमति के पश्चात इनको क्या किया गया, WHO के अंतर्गत कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष के पद के लिए नियुक्ति किया गया। ठीक है। और ये 22 मई को संभालेंगे पद को। बात कर लेते तो थोड़ा सा हम लोग WHO के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को, कब, 1948 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जनेवा में। जनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। इसे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। कुछ पॉइंट मैं रख लेता हूँ क्वेश्चन पर जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं कि हाल ही में 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए, अभी हम लोग बात किए मधुमक्खी दिवस, और 20 मई को भी मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट पे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एवं सांस्कृतिक एजेंसी की जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 13% संग्रहालय कभी नहीं खुल पाएंगे। देखिए, हालांकि अभी कोरोना की वजह से ऐसा कहा गया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है कि अभी एक रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की जो सांस्कृतिक एजेंसी है उसी के द्वारा भी कहा गया है। अभी हम लोग मनाए हैं कितने तारीख को, तो अभी हम लोग 18 तारीख को
संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया है। उसी में बताया गया है कि जो भी संग्रहालय हैं वो क्या होंगे, अभी लगभग माना जा रहा है कि 13% ऐसे संस्कृति संग्रहालय हैं जो कभी खुल नहीं पाएंगे। हालांकि उनको वीडियो के जरिए लोगों को दिखाया जा सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट पे। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा वीडियो के जरिए केवाईसी करने वाला पहला बैंक बन गया है। पूछा सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा क्या किया गया, वीडियो के जरिए केवाईसी करने वाला कौन सा बैंक बन गया है, पहला बैंक बन गया है। इसे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं बता दूं कि इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी आंसर की चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। वाईसीटी पब्लिकेशन में जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर आप किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल साइट पर जुड़कर आसानी से इसको बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज नंबर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप लोग किसी प्रकार की जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।